हाय हेलो। आज हम लोग संख्या के बारे में पढ़ेंगे और संख्या क्या होता है इसके बारे में और संख्या के डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हम संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं। संख्या से पहले क्या होता है, मेरा अंक होता है। अंक के बारे में जानेंगे कि अंक क्या होता है। अंक हम पढ़ेंगे। अंक अंक में क्या क्या आता है, 0 से लेके 9 तक की अंक कहलाती है ना। तो क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल अंक 10 होता है। कितना होता है, 10 होता है। तो संख्या और अंक में अंतर क्या होता है इसके बारे में समझेंगे अब। संख्या क्या होता है, संख्या हम जैसे लिखते हैं, संख्या 1, 2, 3, इन्फिनिटी, इसका कोई अंत नहीं है, सब संख्या है। जितना भी है सब संख्या है। तो अब हमको क्या जानना है, अंक और संख्या का अंतर। अंक एवं संख्या। क्या, संख्या। तो अंक क्या होता है, अंक 0, 1, 2, 3, 4, कितना तक, 9 तक होता है। और संख्या क्या होता है, 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट डॉट, इन्फिनिटिव तक, अनंत तक क्या होता है, संख्या होता है। अब हमको ये पता करना है कि संख्या कैसे होता है, अंक कैसे होता है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, कोई संख्या लिख लेते हैं। संख्या, संख्या जिसको कहते हैं नंबर, क्या कहते हैं, नंबर। नंबर लिख लेते हैं 4, 7, 5। ये क्या हो गया, मेरा संख्या हो गया। क्या हो गया, संख्या। लेकिन इसमें पूछ देगा कि अंक कितना है। अंक कितना है। तो अंक क्या होता है और संख्या, तो संख्या ये हो गया 475। अंक क्या हो गया, 1, 2, 3, कितना, 4, 7, 5, एगो अंक हो गया, 3 गो, कितना हो गया, 3 अंक हो गया। अंक क्या क्या है, 4 है, 7 है और 5 है। तो ये अंक है। अंक 3 गो हो गया। और संख्या 475। क्या हो गया, 475। आपसे पूछेगा 8 क्या है, अंक है या संख्या। क्या, अंक। अंक का मतलब क्या होगा, इसमें एक अंक है। कितना अंक है, एक अंक है। कितना अंक है। लेकिन संख्या क्या है, 8 है। आपसे पूछ देगा 17। 17 संख्या है। क्या है, संख्या। लेकिन अंक क्या गो है इसमें, 2 गो। कौन कौन अंक है, 1 और 7 है। क्या क्या है अंक, 1 और 7 है। आपसे फिर पूछ देगा कि सर बताइए 700 क्या है। तो क्या कहिएगा, ये संख्या है। क्या है, संख्या। लेकिन अंक कितना है इसमें, 3 गो है। के गो है, 3 गो है। अंक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, 0, 1, 2, 3। तो इसमें क्या है, 1 है, 7 है, 5, 6, 7, 8 हो गया। इसमें 7 एक अंक है और क्या है, 2 गो 0 है। तो कितना अंक हो गया इसमें, 3 अंक। संख्या क्या है, 700। यहाँ तक की छोटी संख्या, 2 अंकों की बड़ी संख्या, इसके बारे में पता करेंगे कैसे निकालते हैं। याद ना हो तो फिर भी, एक अंक की छोटी संख्या क्या होता है, छोटी संख्या। इसमें क्या पूछ रहा है, अंक की क्या, छोटी संख्या। तो अंक की छोटी संख्या क्या होगी, 0। क्या होगा, 0। इसी में पूछ देगा एक अंक की, एक अंक की बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या का मतलब क्या, इसमें सबसे लास्ट जो होगा, तो लास्ट क्या है इसमें, 9 है। क्या हो गया, एक अंक जिसमें एक अंक होना चाहिए। कितना अंक होना चाहिए, एक अंक होना चाहिए। कितना अंक, एक अंक। एक अंक होगा, बड़ी संख्या क्या होगा, 9 होगा। अब बताइए, 2 अंकों की छोटी संख्या, 2 अंकों की छोटी संख्या 10। इस 3 अंकों की छोटी संख्या हम क्या करेंगे, 3 अंकों में क्या हो जाएगा, 1 देके 2 गो 0 दे देंगे, 3 अंक पुर गया। 3 अंकों की बड़ी संख्या पूछेगा तो क्या, 3, तो मतलब 3 गो 9 दे देंगे, 999 हो गया। 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 गो 9 दे देंगे, 9999 हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसमें 3 अंकों की छोटी संख्या जानते हैं 100, 4 अंकों की छोटी संख्या 1000, मतलब कि 1 दे के उसके बाद 3 गो 0। इतना तक समझ आए।
ये निकल जाएगा, उतार लीजिए। हम लोग संख्या के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या। समझना है प्राकृतिक संख्या होता क्या है। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिसको क्या करते हैं हम गिन सकते हैं। जैसे गिनना 1 2 3 4 ये सब इन्फिनेटिव तक, ये संख्या क्या हो गई? प्राकृतिक संख्या। इसका कोई अंत नहीं, एक से चालू करिए, गिनते रहिए गिनते रहिए गिनते रहिए, तो ये इन्फिनेटिव हो गया, अनंत हो गया। इसको एन से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। इसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? कि प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में क्या करते हैं? शून्य को शामिल कर देते हैं। किसको शामिल कर देने पर बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। तो शून्य 1 2 3 ये सभी क्या हो गए? इन्फिनिटिव, अनंत तक हो गया। तो ये हो गए पूर्ण संख्या। क्या हो गया? पूर्ण संख्या। उसके बाद आता है ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या क्या होता है? और धनात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या जो कि माइनस में होता है। क्या होता है? माइनस में, जिसका चिन्ह क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? माइनस। जैसे कि -1 -2 -1 -2 -3 और इन्फिनिटिव होना चाहिए। इसका भी कोई अंत नहीं। इसके बाद क्या होता है? धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या में क्या होना चाहिए? प्लस चिन्ह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लस चिन्ह। धनात्मक का गुण है कि प्लस चिन्ह लगाना ही रहता है। इसमें सीधा लिखा जाता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 इन्फिनिटिव तक। ये हो गया इन्फिनिटिव तक। तो अब क्या पढ़ना है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में क्या होगा? एक रेखा बना दी, ये हो गया y, ये y डैश, ये x डैश और ये x। इसका सिंबल प्लस होता है, इसका भी प्लस होता है, इसका माइनस होता है और इसका भी माइनस होता है। बहुत गौर से समझिएगा कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। इसमें ये केंद्र हो गया 0, रेखा को जो काटी। अब देखिए इसको हम कह सकते हैं ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक ऋणात्मक इसको कह सकते हैं धनात्मक। इसको कहते हैं धनात्मक। इसको कह दिए ऋणात्मक संख्या, इसको कह दिए धनात्मक संख्या। और ये हो गया शून्य। तो हम कह सकते हैं कि ऋणात्मक संख्या शून्य शून्य और धनात्मक संख्या योग को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। यहां तक समझ आए? तो आई होप ये संख्या समझ आई होगी, तो उतार लीजिएगा।